हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएड वर्सेस बीटीसी की आज सुनवाई हुई है। 13 अक्टूबर को थी, जिसके बारे में मैंने आपको शॉर्ट में सारी चीजें बताई हैं। इसके बाद से आप सभी के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अब तो ये दोबारा से एक तारीख मिल गया है, कौन सी डेट पे सुनवाई होनी है, रिजल्ट जारी होगा या नहीं। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि अगर ये केस वगैरह ऐसे ही चलता रहेगा, रिजल्ट नहीं आएगा, तो क्या बीपीएससी टीआरई 2.0 का विज्ञापन इस महीने आपको देखने को मिलेगा या नहीं। सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही आपको अपडेट मिलता रहे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि अगर आप BSSC मतलब बिहार कर्मचारी चयन आयोग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप चक्षु प्रकाशन की बुक ले सकते हो। बहुत अच्छी बुक है, प्रारंभिक परीक्षा आपका बहुत पास में है और सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी बुक को तैयार किया है। जीएस के 50 प्रश्न, विज्ञान गणित के 50, रीजनिंग के भी 50, मतलब टोटल 150 प्रश्न। अगर आप इस बुक से तैयारी करेंगे ना तो आपके काफी अच्छे स्कोर आएंगे। अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करें। देखिए इस बुक की खासियत क्या है कि इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, साथ में 2000 से ज्यादा एमसीक्यूज जहां से आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा एंड 3 सॉल्व पेपर्स हैं। इसकी सैंपल पीडीएफ मैं आपको दिखाना चाहूंगी। यहां पर आप देख सकते हो कितने अच्छे से इन्होंने क्वेश्चंस को ऑर्गेनाइज किया है, साथ में डिटेल में इन्होंने सोल्यूशन भी दिया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी। यहां पर देखिए बहुत अच्छे से इन्होंने आंसर को डिस्क्राइब किया है। मान लो अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आता है तो आप यहां से एक्सप्लेनेशन की मदद से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो ये बुक काफी अच्छी है, आपको ये बहुत हेल्प करेगी। देखिए सबसे पहले तो रिजल्ट से रिलेटेड बीपीएससी के चेयरमैन ने ट्वीट तो दिया ही, ट्वीट करके जानकारी दी और उन्होंने ये भी आपको बताया है कि रिजल्ट जो है वो 38:43, मतलब वही आपका टीजीटी पीजीटी पीआरटी सब कुछ मिक्स करके साथ में 38 जिला है, इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट बनाना है। तो एक दिन का काम नहीं होता है, इसमें काफी समय लगता है। तो आप में से कुछ लोगों की कमेंट आने लगे कि पहले तो ये बोल रहे थे कि रिजल्ट हमारा तैयार है, जब हमें कहा जाएगा हम जारी कर देंगे, और अब बोल रहे हैं कि ये रिजल्ट बनाने में समय लग रहा है, तो किस बात पे भरोसा करें। देखिए अभी सबसे पहले ना ये जो बीएड वर्सेस बीटीसी है, इस वजह से भी थोड़ा सा डिले हो रहा है। आपको पता है कि आज भी इंफॉर्मेशन निकली थी, बहुत समय से सुनने में आ रहा है कि 15 से 16 अक्टूबर के बीच में रिजल्ट आ जाएगा। तो 15 अक्टूबर की डेट आपके सामने लगी हुई है, उस दिन पता चल जाएगा। तो इसका क्या प्रभाव होगा बीएड वर्सेस बीटीसी का, सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे, देन रिजल्ट और टीआरई 2.0। देखिए 9 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी, आप सभी जानते हैं। उस समय बिहार गवर्नमेंट के द्वारा ही जो भी अपना पक्ष रखा गया, और जैसे ही पता चला कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच में रिफर किया जा रहा है, इन्होंने विड्रॉ कर लिया। ठीक है, फिर सोचा कि अब हम दूसरे तरीके से अपना एसएलपी स्पेशल पिटीशन जो है वो दायर करेंगे। बट आज जो सुनवाई होने वाली थी उसमें भी स्टेट ऑफ बिहार एक पक्ष थी, आप जानते ही हैं, पूरा मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया भी था। जैसा कि आपको पता है कि केस नंबर है हमारा 11/28/2023, आइटम नंबर 6 में कोर्ट नंबर 7 में सुनवाई हुई। ये सुनवाई मुश्किल से 2 मिनट ही चली। 2 मिनट में ही इसके बारे में जो भी था सब कुछ सामने आ गया, आपने लाइव देखा भी होगा। अब इसमें जो सुनवाई हुई, आप जानते हैं जस्टिस एएस बोपाना एंड जो है MM सुंदरेश, इनकी बेंच में सुनवाई हुई। बीएड डीएलएड जो है दोनों के वकील ने अपनी अपनी पैरवी रखी और बीएड ने अपना पक्ष रखा, डीएलएड के भी वकील। बहुत जल्द जो है इसका ऑर्डर कॉपी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा, तो मैं आप सभी को टेलीग्राम पे भेज दूंगी, तो आप आराम से देखेंगे कि बीएड के साइड से कौन कौन से वकील शामिल हुए थे, साथ में बीटीसी के। अब इन दोनों जजेस के माध्यम से जब सुनवाई स्टार्ट हुई तो इन्होंने बस एक चीज बोली कि देखो इस पे ऑलरेडी जो है आप जानते हैं 11 अगस्त 2023 का 3 जजेस के बेंच के माध्यम से स्पेशल लीव पिटीशन का फैसला जारी हुआ था, उसमें सब कुछ क्लियर था। तो इन्होंने बोला कि ऑलरेडी 3 जजों की बेंच का ये फैसला है, तो हम ये जो केस है जिसमें स्टेट ऑफ बिहार भी एक पक्ष था, इसको हम रेफर कर देते हैं किसकी बेंच में, जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच में। और आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि 11 अगस्त 2023 का जो फैसला आप सभी के सामने आया, जिसके बाद से सारी चीजें अभी हो रही हैं, वो यही जज थे। तो अब इनकी बेंच में चला गया है। अब आज फैसला तो कुछ आया नहीं कि किसके पक्ष में है किसके पक्ष में नहीं है, बट इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है जो बीपीएससी टीआरई के एग्जाम में अपीयर हुए थे, चाहे वो बीएड के कैंडिडेट्स हों चाहे वो डीएलएड के हों, क्योंकि रिजल्ट किसी का जारी नहीं हो रहा है। और आप देखिए अगर आज इसके बारे में कुछ फैसला आता, क्योंकि आप जानते हैं कि आज जो है हमारा 13 है, 15 से 16 अक्टूबर के बीच में इन्होंने बोला था हम रिजल्ट दे देंगे। सबसे पहले आपका 11 से 12 का आएगा, 9 से 10 का, लास्ट में आपका 1 to
5 का। देखो 11 से 12, 9 से 10 का तो फिर भी रिजल्ट आएगा, क्योंकि इनका तो कोई ऐसा चांस नहीं है ना बीएड बीटीसी का, इनका तो 16 अक्टूबर को फिर भी आ जाएगा। बट जहां तक स्टूडेंट्स को लग रहा था कि 1 to 5 का भी रिजल्ट हमारा 9 से 10 के बाद जारी हो जाएगा, तो आज तो इसके बारे में कोई फैसला ही नहीं आया है। एक नई तारीख मिली है जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है 16 अक्टूबर, ज्यादा दिन है नहीं, 16 अक्टूबर। आज आपका 13 हो गया, ठीक है, और 3 दिन बाद फिर से आपकी सुनवाई है, 2 दिन बाद ही, अगर हम आज को लेकर चले तो 3 दिन, तो 3 दिन बाद फिर से आपकी सुनवाई होनी ही है 16 अक्टूबर को। ये एक नई डेट मिली हुई है। अब आप जैसे कमेंट कर रहे थे कि हर बार यही लगा रहता है तारीख पे तारीख, पिछली बार जो है बिहार गवर्नमेंट पीछे हट गई, विड्रॉ कर लिया, इस बार जब ये सुनवाई हुई तो इन्होंने फिर से रेफर कर दिया है। तो जी हाँ, सभी को पता है कि इसमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि डेट पे डेट, आप सोचो ये कितने साल से चल रहा था, और 11 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीना हो चुका है। ये सुनवाई पे सुनवाई, अक्टूबर में भी खत्म होने वाला है, नवंबर आ जाएगा, तो देन आपका 4 महीने। तो ये जैसा कि आप सब परेशान भी थे कि तारीख पे तारीख मिल रहा है, कब इसका फैसला होगा एग्जैक्ट, जिसको जो है राज्य भी मानेगी और बाद में किसी को भी दिक्कत ना हो। तो आप सभी को 16 अक्टूबर की जो डेट मिली हुई है वो इन्हीं की बेंच में सुनवाई होनी है, जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच में। इसके बाद से आपको दोबारा से तारीख देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी तक क्लैरिफिकेशन से रिलेटेड चाहे जो भी चीजें होगी, इसमें तक दिया गया है कि इस बार हम चाहते हैं, महाधिवक्ता के द्वारा आपने सुना भी होगा और बीएड के भी न्यूज़पेपर में भी निकला था, साथ में जो भी वकील हैं उनका भी यही कहना है कि इस बार जितने भी बीएड के कैंडिडेट्स हैं उनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी गलती नहीं है। बीपीएससी ने जो है नोटिफिकेशन निकलवाया, फॉर्म भरवाया, एग्जाम दिया, अब रिजल्ट ना जारी करने का क्या रीजन बनता है, इस बार मौका मिलना चाहिए, ठीक है। तो 16 अक्टूबर को सुनवाई होने वाली है। अब आप सभी को फिर से 16 अक्टूबर को सुबह से ही देखना पड़ेगा कि क्या फैसला आया है। आई होप कि 16 अक्टूबर को जो जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच से जो सुनवाई का फैसला आएगा वो अंतिम फैसला होगा, क्योंकि देखो ये डेट पे डेट से ना सबसे ज्यादा नुकसान इस रिजल्ट में पड़ता है, चाहे वो ये रिजल्ट हो केंद्रीय विद्यालय का, तो पता ही नहीं है कि आखिर में वो क्यों नहीं रिजल्ट दे रहे हैं। तो ये हो गया, तो क्या इसका फर्क पड़ेगा रिजल्ट पे? तो जी हाँ, देखो 16 अक्टूबर को सुनवाई होने वाली है, और अगर 16 अक्टूबर को फैसला फाइनल हो जाता है, देन आपको महीने के लास्ट में 1 to 5 का रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये सच्चाई है, जब तक इसका फैसला नहीं आएगा, आप भी जानते हैं 1 to 5 का रिजल्ट बीपीएससी जारी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो पहले भी बीपीएससी के चेयरमैन ने बताया है कि अगर राज्य सरकार अपने साइड से कोई पक्ष रखती है या कोई और बीएड के पक्ष में, तो हमें वेट करना होगा उनके फैसले का। ऐसा नहीं है कि हम इनका रिजल्ट जारी कर देंगे और बीएड के लिए हम सीट नहीं रखेंगे। अब आप में से कुछ लोगों का कहना है कि डीएलएड का तो रिजल्ट जारी करना चाहिए। अब आप जानते हैं बिहार गवर्नमेंट को भी अपने साइड से कोई ना कुछ स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि इतना समय जा रहा है। अब सितंबर में इन्होंने बोला था, सितंबर खत्म, अक्टूबर का मंथ आ चुका है, तो रिजल्ट में डिले होगा। 11 से 12, 9 से 10 का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा 16 अक्टूबर, जो कि इन्होंने डेट बोली है। बट 1 to 5 में अभी आपको थोड़ा और वेट करना होगा। और अब हम देखते हैं कि आखिर में 16 अक्टूबर को जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच से क्या फैसला निकलता है। बात कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई 2.0, क्या इसका भी विज्ञापन जारी हो सकता है? तो आप जानते हैं कि गवर्नमेंट की पूरी तैयारी हो चुकी है, शिक्षा विभाग ने हर जिले से रिक्तियां मंगा ली है, सब कुछ एकदम कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही 11 से 12, 9 से 10 की जो है रिजल्ट जारी हो जाएगा, इनको ज्वाइनिंग मिल जाएगा, तो पता चल जाएगा कि कितनी सीट बच रही है। उन सीट को भी जोड़ के 70,000 में आपको 1 लाख या उससे अधिक वैकेंसीज देखने को मिलेगी। एक चीज याद रखो, बीपीएससी टीआरई 2.0 का विज्ञापन आपको देखने को इसलिए भी मिलेगा इस मंथ में, क्योंकि इसका संबंध नहीं है ना, इसका बीएड वर्सेस बीटीसी का कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसमें 6 to 8 की वैकेंसीज आनी है, 9 से 10, 11 से 12 का, इसमें 1 to 5 का है ही नहीं, और ना ही सरकार निकालने वाली है। तो बीपीएससी टीआरई 2.0 की जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं, आप याद रखिएगा कि बीएड वर्सेस बीटीसी का तो केस चलता रहेगा, केस चल रहा था, उस बीच में बीपीएससी ने एग्जाम लिया ना, तो उसी तरीके से आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा अक्टूबर के लास्ट में। और जो लोग पूछ रहे थे कि क्या इसका पेपर दिसंबर में होगा, तो यस, दिसंबर में होगा। आप अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करो। नेक्स्ट सुनवाई होने वाली है 16 अक्टूबर को। जो भी सुनवाई होगा, जो भी इसका फैसला आएगा, मैं बस चाहती हूँ कि जल्द से जल्द ये चीज़ें खत्म हो जाए, डेट पे डेट, क्योंकि इस डेट के चक्कर में बहुत सारे लोग पीछे हो जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कभी मन में ये भी आता है कि अगर इस यहाँ पे नहीं होगा तो हम किस एग्जाम के प्रिपरेशन करें, तो एक बार क्लैरिफिकेशन होना जरूरी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सीटेट का सर्टिफिकेट जैसे ही आ जाएगा डिजी लॉकर पे, मैं आपको बता दूंगी। जो लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि सीटेट का तो सर्टिफिकेट ही नहीं आ रहा है और 13 हो गया है, तो 15 तक वेट कीजिए। और आज वैसे भी फ्राइडे है, तो आप मंडे से देख लेना, मंडे से मे बी डिजी लॉकर पे सर्टिफिकेट आ जाए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।